All right, welcome back, viewers. Some big news that's coming in right now in connection to this Chief Election Commissioner selection. In fact, the meeting is now currently underway. Rahul Gandhi is also attending this key meeting. This is, of course, just ahead of the crucial Supreme Court hearing as well, where the Supreme Court is also to decide on whether this is valid or not, the new selection process. Rahul Gandhi, in fact, is meeting with Prime Minister and also the Law Minister. In fact, this, of course, to put in context for you, the current CEC, Rajiv Kumar, retires on February 18, which is tomorrow. And just before that, a selection meeting is currently underway under the new act. Himanshu joins us on the broadcast to get us more details on this. Himanshu, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, सिलेक्शन मीटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आज डिसीजन लिया जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ये इंटायर प्रोसेस को वैलिडेट नहीं करती है तो ये डिसीजन जो आज लिया जाएगा वो भी इनवैलिड हो जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई है, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक शुरू हुई है साउथ ब्लॉक में, यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय है, और उस बैठक में अगले केंद्रीय इलेक्शन कमिश्नर को लेकर जो है वो उसके सिलेक्शन को लेकर ये बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, कानून मंत्री होता है, गृह मंत्री इस बैठक में, इस पूरी जो पैनल होती है उसमें होता है, और वो सभी लोग जो हैं वो अब साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं। और जैसा कि हमें पता है कि 18 फरवरी को जो है, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, उनका कार्यकाल कल समाप्त हो रहा है। तो उसके पहले आज किसी भी स्थिति में जो पैनल है, जो कमेटी है, उसको ये तय करना होगा कि अगला केंद्रीय चुनाव आयुक्त कौन होगा, अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। तो उसको लेकर ये बैठक चल रही है। और यदि हम बात करें कि क्राइटेरिया किस तरीके का है, तो चीफ सेक्रेटरी रैंक का जो अधिकारी IAS होता है वही बनता है। बहुत सारे नाम जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, किस तरीके से कि राजीव कुमार के बाद में जो ज्ञानेश कुमार हैं वो सीनियर मोस्ट हैं, उसके अलावा और भी कुछ नाम हैं जो पैनल के सामने हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और गृह मंत्री जिस भी नाम पर सहमति व्यक्त करेंगे, उसे आगे अगला इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। फिलहाल तकरीबन 10 मिनट पहले ये बैठक शुरू हुई है और तकरीबन 6 बजे तक ये बैठक चलेगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। अब बैठक के बाद में क्या कुछ सामने निकल कर आता है और शाम तक कब तक ये सरकार की तरफ से घोषणा होती है मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। सो दैट वाज ऑफ कोर्स माय कलीग हिमांशु getting us details about this very crucial meeting which of course is to ensure that there is a selection of the next chief election commissioner, a very important position in a democracy like India. And besides that, the Supreme Court is also all set to hear petitions on, in fact, against this particular new appointment process. So it's interesting now, even if a decision is made by this meeting, it will not be valid unless the Supreme Court also gives a go-ahead. We'll of course keep a close eye on that, but meanwhile, let's shift our focus to some political